नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम में, तो वो जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के थ्रू भी थ्योरी भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए टाइम बहुत ही कम रहेगा एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू भी आपका हम करा देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिए पीडीएफ भी इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ हम आपको जो है 1-2 दिन में इसको भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर्स रहेंगे। हम यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चन सीरीज आपको हम करा दे रहे हैं, लेकिन पीडीएफ जो है तो वो आप लोग उसको जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके आप आफ्टर बाई करने के बाद। तो वो हम आपको जो है 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्यूटर का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारा इसमें इंक्लूड आपका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा पेयर है कि जो इनकरेक्ट है, आपको वो बताना है। तो ऑप्शन में देखिए पहला आपका टच पैड दिया हुआ है। तो टच पैड देखिए ये दिया हुआ है कि ये लोकेटर डिवाइस होती है। तो देखिए जो टच पैड जो होते हैं ये, तो ये एक तरीके से एक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जो कि इसके अंदर में एक सेंसर रहते हैं यहाँ पे, और जिसके चलते जो है जो भी आपके पोजीशन जो रहता है, यानी कि जो मोशन आपका रहता है, यानी कि जो हाथ का आपका जो मोशन रहता है, तो उसको जो है ये आपका ये उस पोजीशन को ऑपरेट करता है और फिर उसके बाद आपका आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाता है। तो एक तरीके से ये एक लोकेटेड डिवाइस ही होता है। तो जैसे टच पैड के एग्जांपल की बात करें तो जो लैपटॉप का जो आपका रहता है यहाँ पे टच पैड आप देखते होंगे, जैसे आप यहाँ पे हाथ अपना इधर उधर आप इस पे टच करते हैं तो कर्सर जो रहता है तो वो आपका मूव करता है। तो यही टच पैड का आपका एग्जांपल है। तो ये एक तरीके का एक लोकेटेड डिवाइस ही आपका होता है। तो ये तो स्टेटमेंट जो है आपका मतलब कि जो पहला ऑप्शन आपका है तो ये सही आपका है, यानी कि 1 जो है इसमें। फिर दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है माइक्रोफोन। तो देखिए जो माइक्रोफोन दिया हुआ आपका आउटपुट डिवाइस, तो ये देखिए इनपुट डिवाइस आपका होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो फोन आप लोग यूज करते हैं तो उसमें भी एक आपका जैसे माइक्रोफोन लगा रहता है, जो कि आपका वो साउंड एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन ये आपका इनपुट डिवाइस का तरीके का काम करती है, आउटपुट डिवाइस आपका नहीं होता। तो यही इसमें जो आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए इसमें जो आपका ये वाला होगा, यानी कि 2 जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है कि ये दिया हुआ इनकरेक्ट। और बाकी तीसरा देखिए कि मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। तो देखिए जो मॉनिटर जो होता है तो ये जो रिजल्ट रहते हैं तो वो शो करने के लिए होता है। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर आपका ये है। तो इस तरीके से इसमें जो आपका इनकरेक्ट है तो वो आपका केवल स्टेटमेंट आपका 2 इसमें है। तो इसमें देखिए 2 आपका केवल किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ओनली 2। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 जो आपका ये राइट आपका हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने पूरा इंक्लूड इसमें किया हुआ और यही सारे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारे ये होते हैं जिनसे के थ्रू हम लोग जो है कंप्यूटर के अंदर में डेटा को हम लोग फीड करते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारे आपके हो जाएंगे, जैसे ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस आपका हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया। इसके अलावा जैसे फिंगर आपका हो गया, जो कि एक टच स्क्रीन की तरह आपका काम करता है, विंडो टच स्क्रीन होता है उसमें। और इसके अलावा जैसे गेम पैड जॉयस्टिक, इसके अलावा आपके जैसे कीबोर्ड हो गया, लाइट फोन हो गया। इसके अलावा और भी जो मेडिकल इमेजिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे या फिर जो CAT स्कैन अल्ट्रासाउंड इमेजेस जो रहते हैं। इसके अलावा जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, MICR हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद आपका जैसे माउस हो गया, टच पैड हो गया, और इसके अलावा और भी जो अदर पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। फिर अगला देखिए आपका OMR है, तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना प्लीज, इसका होता है ऑप्टिकल माइक रीडर। फिर उसके बाद आपका देखिए इसमें दिया आपका स्कैनर है, सेंसर है, वॉइस है, वीडियो कैप्चर डिवाइस और वेब कैम। तो ये सारे जो हैं आपके दिया हुआ है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपके हैं। तो इनको आप लोग याद रखना। और यहीं पे देखिए आउटपुट डिवाइस के भी सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग जो है जो भी रिजल्ट होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद, तो वो सारे हम लोग वहाँ पे देखते हैं स्क्रीन के ऊपर में। तो ये बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं आपके। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो प्रिंटर आपका हो गया, तो प्रिंटर में भी इसके बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। इसके अलावा और आपके रहते हैं प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, स्पीकर हो गया। इसके अलावा टीवी वीडियो कार्ड हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ब्रेली रीडर हो गया। इसके बाद GPS है, हेडफोन्स है, मॉनिटर है, प्लॉटर है। तो ये सारे जो है आपके आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स में आपके इंक्लूडेड रहेगा सारा का सारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर आर गिवन थ्रू। तो कंप्यूटर के अंदर में जो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं तो वो किसके थ्रू दी जाती है। तो देखिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को दी जाती है तो वो इनपुट यूनिट के थ्रू हम लोग देते हैं।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। तो देखिए जो सबसे मोस्ट एडवांटेज होती है इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी कि जो आईसी यूज किए जाते हैं आजकल, तो उसका सबसे मोस्ट एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेल्योर, दूसरा आपका दिया हुआ है कि एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, इसमें तीसरा दिया हुआ है रिड्यूस्ड कॉस्ट या फिर लो पावर कंजप्शन। तो देखिए ये सारे जो है कुछ ना कुछ इसके एडवांटेज तो है ही, लेकिन इसमें से जो सबसे मोस्ट जो एडवांटेज है आईसी यूज़ करने का, तो वो है कि ये एक्सट्रीमली हाई रिलायबल होते हैं ये। यानी कि अगर आप देखिएगा एडवांटेज आईसी का, तो वो होते हैं कि अगर रिजल्ट जो रहते हैं तो वो आपके हाईली मतलब कि रिलायबल रहते हैं वो, यानी कि जो रिजल्ट आपको इसमें जो ऑप्टेंट आपके रहते हैं कंप्यूटर के अंदर में आपको जो है, तो वो एकदम तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं। और वो आपका जब तक मतलब डिवाइस प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट वो देता रहेगा। रिलायबल बहुत मतलब कि सोर्स रहते हैं, जो इनपुट आप दीजिएगा तो वो एक्यूरेट रिजल्ट तो आपको देगा ही देगा। तो ये इसका सबसे जो हाईली जो होता है एडवांटेज होते हैं आईसी यूज़ करने का। हालांकि इसके अलावा और भी होते हैं एडवांटेज इसके, जैसे कि ये जगह को कम कर देता है और साथ में जो पावर भी कंजप्शन ये कम करता है, लेकिन सबसे मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज होता है कि वो रिलायबल सबसे ज़्यादा होना चाहिए कोई भी डिवाइस अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो। और खासकर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो वो रिलायबल तो होना ही चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो देखिए जो प्रोसेसर का जो स्पीड होता है, प्रोसेसर जो हम लोग सीपीयू के अंदर में जो यूज़ हम लोग जो हम लोग का अपने जो कंप्यूटर के अंदर में जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो इसको देखिए मेजर किया जाता है एमआईपीएस में। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, इसका मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर में जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर जो है ये प्रोसेस करता है। तो ये हम लोग मेजर करते हैं एमआईपीएस में, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये क्या है एक टाइप का। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेप, डिस्क या प्रिंटर या फिर बस। तो देखिए जो डॉट मैट्रिक्स है तो ये आपका एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है, और ये भी जो है आपका ये इम्पैक्ट प्रिंटर का आपका एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड। तो प्रिंटर देखिए एक तरीके का आपका ये जैसे एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट होता है, आउटपुट डिवाइस आपका होता है जिसको कि हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के साथ में, और ये आपका आउटपुट डिवाइस का ये एग्जाम्पल आपके होते हैं। इसके थ्रू हम लोग जैसे कोई भी हार्ड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी मान लीजिए अगर कंप्यूटर के अंदर में कोई अगर चीज़ प्रोग्राम रहता है फिर डेटा रहता है, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में एक प्रिंटर के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो प्रिंटर देखिए ये इनका जैसे इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट या फिर फोटोज हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर देखिए इसके जो है स्पीड के बेसिस पे इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है इनका। कुछ प्रिंटर होते हैं कि जो कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करते हैं, कुछ रहते हैं कि वो लाइन प्रिंट करते हैं एक बार में, यानी कि 1 मिनट के अंदर में आपकी एक लाइन प्रिंट करते हैं वो। तो इसका जैसे ये यूनिट होता है इन सभी का, ये स्पीड आपका हो गया इनका करने का। और उसके बाद आपका तीसरा होता है पेज पर मिनट। अब देखिए जितना फास्ट कोई भी प्रिंटर अगर प्रिंटिंग करता है तो वो उतना ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से देखिए प्रिंटर के इसके टाइप्स होते हैं वेरियस, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं कि जो कि जैसे स्ट्राइक करते हैं पेपर के साथ में, जब वो प्रिंट आप कीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ी सी नॉइज़ आपको आएगी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन या बैंड प्रिंटर आपका हो गया। और वहीं पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें जैसे एग्जांपल आपका इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है। तो इससे भी आपका जो है आज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में कौन कौन सा आता है या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में कौन कौन सा आते हैं। तो इस लिस्ट को आप लोग याद रखना। और देखिए जो प्रिंट क्वालिटी जो होती है तो इसको जो है हम लोग डीपीआई में मेजर करते हैं हम लोग। तो इसको जैसे फुल फॉर्म का होता है इसका डॉट्स पर इंच, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर आर डन बाय। तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो वो जो है किसके द्वारा होती है। तो ये देखिए आपका होता है एएलयू के थ्रू, यानी कि जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है तो इसी के थ्रू जो है जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और आप लोग इसको नेम से भी बता सकते हैं क्योंकि ये आपका है ही अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। तो जो एएलयू आपका इसको फुल फॉर्म में होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, तो इसको थ्रू ही आप लोग जो है आसानी से इसको बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट जो होती है कंप्यूटर का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है तो ये जो है इसको हम लोग नर्व सेंटर बोलते हैं या फिर ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू इन ए कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो सीपीयू होता है, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो सीपीयू के अंदर में जो है एक आपका इसके अंदर में जैसे कंट्रोल यूनिट रहता है आपका, और साथ में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर रहते हैं इसके अंदर में। तो ये जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, दैट इज सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं इसके कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, और तीसरा आपका हो गया रजिस्टर हो गया। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसके अंदर में सेट ऑफ रजिस्टर्स रहते हैं, अर्थमेटिक और कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, ये सर्किट्स होते हैं बेसिकली ये, कि जो कि ये एक दूसरे से ये इंटरप्रेट करते हैं और काम करते हैं साथ में, और जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं तो उन सभी को जो एग्जीक्यूट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो प्राइमरी देखिए जो फंक्शंस होता है सीपीयू का, तो पहला इसका काम होता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं और यानी कि जो इनपुट डेटा जो भी रहते हैं आपके, तो उनको जो है मेन मेमोरी में पहुंचाना, और साथ में और जितने रजिस्टर से जो रहते हैं आपके वहाँ पे, यानी कि जो डेटा रहते हैं इनपुट डेटा के साथ में उनको रजिस्टर में पहुँचाना। तो ये होता है सीपीयू का काम होता है ट्रांसफ़र करने का। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे इंटरनल मेमोरी आपका हो गया। और इसके बाद देखिए सीपीयू जो आपका रहता है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एक स्टोर सीक्वेंस के अंदर में, और जहाँ भी ज़रूरत होता है तो सीपीयू जो है जितने भी आउटपुट डेटा होते हैं रजिस्टर से मेन मेमोरी में भी वो ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अंदर में जो कंपोनेंट जैसे इसके रहते हैं, तो वो आपका जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है। तो जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिक जो कैलकुलेशन जो होते हैं, तो वो सारा का फंक्शन करने का काम होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। तो इसके अंदर में जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं जो कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को ये जो है परफॉर्म करेंगे। अब देखिए ये जो है बहुत तरीके के ये परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर अरिथमेटिक यूनिट की बात करते हैं तो इसमें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया। और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो जितने भी एंड या और या ऑपरेशंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है ये परफॉर्म करते हैं। और वहीं पे देखिए तीसरा आपका था इसमें रजिस्टर यूनिट। तो रजिस्टर देखिए ये एक स्पेशल पर्पस होते हैं, ये जो कि एक हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स होते हैं। तो जितने भी देखिए असेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो करंटली सीपीयू के अंदर में वर्किंग करते हैं, तो वो जो है रजिस्टर के अंदर में ही ये होल्ड किए हुए रहते हैं। यानी कि जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा होगा अपना, जो मान लीजिए कोई डेटा आपने ओपन किया हुआ है या फिर जो भी प्रोसेस चल रही होगी कंप्यूटर के समय, तो उस समय जो डेटा जो होल्ड करने का काम करता है तो वो रजिस्टर करती है। तो रजिस्टर आपका बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को या फिर एड्रेस को या फिर जो इमीडिएट रिजल्ट्स रहते हैं प्रोसेसिंग के बाद, तो उनको ये टेम्पोररी बेसिस पे होल्ड करने का काम करती है। और तीसरा आपका होता है इसमें कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और देखिए कंप्यूटर के अंदर में देखिए जितने भी स्टोर्ड प्रोग्राम जो भी रहते हैं फिर इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं, तो ये जो है डायरेक्ट करता है, यानी कि ये कम्युनिकेट करेगा एएलयू और रजिस्टर के बीच में। तो ये एक तरीके से एक कंट्रोल करने का आपका ये काम करेगा बिटवीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी कंप्यूटर के अंदर में रहते हैं। और साथ साथ में जो है ये जितने भी डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो उनको जो प्रोसेसिंग करनी होती है तो उनको ये ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये आप लोग याद रखना जो भी सीपीयू के कंपोनेंट जो होते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो बस भी लगे रहते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो बस जो होते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका इंटरनल बस और दूसरा होता है एक्सटर्नल बस। तो इंटरनल बस जो है तो ये आपका जैसे जो प्रोसेसर होता है तो उसके अंदर में रहती है। तो इंटरनल बस देखिए इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखना है यहाँ पे कि जो आपका एड्रेस बस जो रहता है, तो एड्रेस बस जो है तो ये आपका केवल जो है एक ही डायरेक्शन में आपका ये काम करता है, यानी कि यूनिट डायरेक्शन में आपका काम करता है। और बाकी देखिए जो आपका डेटा बस जो रहता है आपका, तो ये बाय डायरेक्शनल में ये काम करता है, यानी कि फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखना। और बाकी जो कंट्रोल बस है तो ये जो आपका रहता है ये एक तरीके से आपका ये करता है आपका, लेकिन इसको प्रोग्राम करके किया जाते हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल किया जा सकता है आपका। और कुछ होते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल बस। तो एक्सटर्नल बस जो भी आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ में, जैसे मान लीजिए डेटा केबल ही आपका हो गया, या फिर और भी जो रहते हैं जिनको कि हम कनेक्ट करते हैं कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को कोई एक वायर के थ्रू, तो वो आपका यूएसबी होती है एक्सटर्नल बस। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सीरीज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखिए क्वेश्चन आपका इसी तरीके से हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के थ्रू ही सारा कॉन्सेप्ट भी आपका ये क्लियर होता चलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को भी शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के मुँह, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।